ठीक है, तो हम लोग ओम लॉ पढ़ाई कर रहे हैं, ओम लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ओम लॉ सही है कि नहीं, ओम्स का जो लॉ है वो सही है कि नहीं, इसका हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो तैयार हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमको ये डेटा मिल गया। तो ओम लॉ क्या बताता है, V बाय आई इक्वल टू आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए वो कांस्टेंट होगा, और वही कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, रेसिस्टर के लिए रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, वो तो बदलता नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बीच में सब कुछ बदल सकता है, रेसिस्टेंस नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो हमको यहीं पर देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो फिक्स होता है कि नहीं। तो हमारे पास 5 डेटा मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, V बाय आई को निकालेंगे, V बाय आई को निकालेंगे। तो V बाय आई का वैल्यू हर केस में निकालेंगे, हर केस में निकालेंगे। तो 0.85 बाय 0.5, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे, तो V बाय आई निकालेंगे, क्या होगा 0.85 अपॉन 0.05, यही हुआ V बाय आई, कितना आया, ठीक है। इससे इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो इसका कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये कितना आया, 17, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखते हैं दूसरा बार, फिर V बाय आई निकालेंगे, फिर V बाय आई निकालेंगे। दूसरे केस में 1.70 V है और आई कितना है कॉरस्पॉन्डिंग 0.10। इसमें ये भी काटेगा तो 17 आएगा, ये भी हो गया 17, ठीक है। V बाय आई का वैल्यू सेम आ रहा है सब जगह देखो। फिर हम V बाय आई निकालेंगे, इस बार V कितना है 3.5 है, आई कितना है 0.20, इसको आप काटिए, ये भी आएगा 17, ठीक है। 17 दूनी 34, तो ये 17 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको जो है 17.1 लगभग आता है, 17.1 तो लगभग सेम ही है, नेग्लिजिबल है। ये आ गया हमारा 17.1, ठीक है। फिर आता है वहाँ पर V बाय आई, फिर निकालते हैं V बाय आई। इस बार कितना आया, V कितना है 5 है और ये कितना है 0.30 आई, ठीक है। तो 77 या 51 लगभग आ जाता है। ये आता है हमारा 16.9 आएगा, तो ये आ गया हमारा 16.9। फिर नेक्स्ट जो है, फिर V बाय आई निकालेंगे, V बाय आई निकालेंगे। इस बार कितना है V 6.8 है और आई कितना है 0.40, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, एक बार लगेगा, ठीक है, 2 8 आएगा, तो फिर कितना आ रहा है 28, तो आ गया ये 17, ये फिर से 17 वापस तो मिल रहा है। अब देखो हर केस में V बाय आई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। एवरी केस में V बाय आई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। एवरी टाइम V बाय आई का वैल्यू 17.1 मतलब 17 ही है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। 16.9 मतलब 17 ही हो गया और ये फिर से 17 है। तो V बाय आई का हर केस में वैल्यू जो है 17 आ रहा है। करंट और वोल्टेज जो है हमेशा डिफरेंट है, एवरी टाइम करंट देखो डिफरेंट है, एवरी टाइम देखो वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन V और I का जो रेशियो है वो हमेशा सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, V बाय आई का जो वैल्यू है कांस्टेंट हुआ, दैट इज V बाय आई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। V बाय आई इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज V बाय आई इक्वल टू, यही तो ओम्स लॉ है। तो एक्सपेरिमेंटली जो है ओम लॉ वेरीफाई हो गया, ओम लॉ
वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कि मैथमेटिकली हम लोग डेटा लिए और डेटा से हम लोग वेरीफाई कर दिए, हर केस में v बाई आई सेम आया। दूसरा मेथड है कि v बाई आई सेम तभी होगा अगर इसका जो ग्राफ अगर v और i का प्लॉट करेंगे, v और i के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब है कि v बाई आई कॉन्स्टेंट है। वो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफिकल मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करेंगे तो हम अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है, वोल्टेज ले लेंगे वोल्ट में, और इधर जो है हम लोग क्या ले लेंगे, करंट ले लेंगे, आई ले लेंगे। ठीक है, इधर हम लोग करंट ले लेंगे, इधर वोल्टेज ले लेंगे, और दोनों के बीच में ये 5 गो डेटा है ना, 1 2 3 4 5 डेटा है ना, इस 5 डेटा के हेल्प से जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो मान लो एक यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ आया। ठीक है, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 5 पॉइंट आएगा ना, क्योंकि 5 गो डेटा है। आई और वी के ग्राफ बनाने के लिए सीखे ही हो, तो आई और वी के हेल्प से हम लोग यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन का पॉइंट, दोनों के कॉम्बिनेशन का पॉइंट जो हम यहाँ पर बनाएंगे वी और आई का, और जब पॉइंट तैयार हो गया तो सारे को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, वी बाई आई जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी बाई आई कांस्टेंट है। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब हुआ कि वी बाई आई जो है कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, v बाई आई कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि v बाई आई इक्वल टू r, और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट। ये हो गया वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं मैथमेटिकली। एवरी टाइम हम सब जगह वैल्यू निकाले तो सब जगह सेम आया वी बाई आई का, तो वी बाई आई सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूसरा तरीका है कि वी और आई के हेल्प से हम जो है क्या करें कि ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमको जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, वोल्टेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा। और जब वो स्ट्रेट आ गया तो हम समझ गए कि ये जो है वॉल्यूम बोलते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इस तरीके से जो है हम लोग वेरीफाई कर लिए ओम्स लॉ को। ठीक है, ओम लॉ वेरीफाई हो गया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। इधर का सारा टॉपिक्स खत्म हो गया, अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर करेंगे। ओके।